नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ओनर पर। और हम जो विजेता सीरीज लेकर आए थे उसको कंटिन्यू रखते हुए आज की नेक्स्ट क्लास है, औसत की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में मैंने कुछ बेसिक बताया था और उसके बाद मैंने क्लास के एंड में एक होमवर्क दिया था। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले होमवर्क से। ठीक है, होमवर्क आपके बोर्ड पे लिखा है, देखिए। क्वेश्चन था, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, जबकि अन्य 20 छात्रों का औसत वजन 33 किलोग्राम है। तो समग्र कक्षा का औसत वजन निकालिए। मतलब पूरी क्लास का अपने को एवरेज जो वजन है, एवरेज वेट है, वो निकालना था। तो एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। तो कुल निकालेंगे। कुल मैंने कल बहुत अच्छे से निकालना बताया है। जिसको कल का बेसिक नहीं पता है वो कल की क्लास ज़रूर देखें, उसमें आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 40 छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 40 छात्र। औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम। औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम। तो जो कुल वजन होगा वो कितना होगा? 40 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 किलोग्राम। 1200 किलोग्राम मेरा क्या हो गया? कुल हो गया। जबकि अन्य 20 छात्रों का औसत वजन कितना है? 33 किलोग्राम है। 33 का मल्टीप्लाई करो, 33 दूना का होते हैं 66। 66 में एक जीरो लगा दो तो 660 किलोग्राम। 40 छात्र थे, औसत वजन 30 था। 40 छात्र थे, औसत वजन 30 था। तो पूरी कक्षा का औसत कितना हो गया? 1200। जो ओवरऑल 40 छात्र थे उनका वजन कितना हो गया? 1200। और जो 20 छात्र थे उनका वजन 33 किलो था, तो ओवरऑल वजन हो गया 660। अब पूछा क्या है? समग्र मतलब पूरी कक्षा का। तो पूरी कक्षा में कितने स्टूडेंट है? काउंट कर लो, 40 और 20 60 स्टूडेंट। टोटल विद्यार्थी कितने हैं या टोटल छात्र कितने हैं? मेरे पास 60 छात्र है ना। इनका टोटल वजन काउंट कर लो, वेट काउंट कर लो। 1200 और 600, 12 6 1800, 1860। 1860 तो मेरा क्या हो गया? इनका ओवरऑल वेट हो गया। और 60 मेरे पास स्टूडेंट है। मेरे पास 60 स्टूडेंट है। 60 से भाग दे दो, 0 से 0 खत्म हो गया। 6 3 18 और 6 कम 6, 31 किलोग्राम। तो ये आपके कल के होमवर्क का आंसर है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन बना होगा, बट हमारा फर्ज था कि एक बार और अच्छे से आपको समझाए। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि ये सभी ने अच्छे से उतार लिया होगा। इसके बाद अपना जो टाइप चल रहा था, अब टाइप अपन चेंज करेंगे। और कल की क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं और बिल्कुल इजी बताए हैं। आज अपना जो थोड़ा लेवल है, आज थोड़ा अपना लेवल बढ़ने वाला है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5 लाख के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत 20.5 है, 20.5 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 22 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो प्रथम और सामान्य मध्य संख्या क्या होगी? तो प्रथम और सामान्य मध्य संख्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बट एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है। कुछ भी नहीं है, जो अपन पहले कर रहे थे वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। 9 संख्या है, इनका औसत 20.5 है। 9 संख्याओं का औसत 20.5 है। इसमें से प्रथम 5 का औसत 22 है और अंतिम 5 का औसत 18 है। तो प्रथम और सामान्य मध्य, अब थोड़ा सा एग्जामिनर ने
नया वर्ड यूज़ कर लिया। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो भैया जो संख्या बच रही है लास्ट वाली, इसका मतलब वही है ना। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा कि 9 संख्याओं का औसत 20.5 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको पता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। ये तो क्या है, औसत है, कुल योग निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, 9 संख्याओं का औसत 20.5 है, मल्टीप्लाई करो 20.5 का 9 तो 9 5 45 का 5 बचा 4 4 9 दूना 18 184.5, ठीक है। प्रथम 5 का 22 है, प्रथम 5 का क्या है 22 है। अंतिम 5 का क्या है, अंतिम 5 का 18 है। प्रथम 5 का 22 है और अंतिम 5 का, ये मेरी हो गई प्रथम 5 और ये कौन हो गई मेरी अंतिम 5। समझना, बिल्कुल आराम से समझना, बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। वही मल्टीप्लाई करेंगे, कुल योग निकालने के 22 पंजे होता है 110, है ना, और 18 पंजे होता है 90। संख्या 9 थी बट यहाँ पर कितनी शो कर रहा है, 10 कर रहा है। संख्या यहाँ पर कितनी कर रहा है, 10, मतलब एक ज़्यादा कर रहा है। इन दोनों को जोड़ लो तो ये हो गए 2। भाई यहाँ 9 था तो एवरेज 184.5 था, यहाँ पर 10 हो गई तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो बस डिफरेंस निकाल लो जो हर बार अपन कर रहे थे। 200 में से 184.5 को माइनस करोगे, 200 में से 184.5 को अगर माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 15.5, है ना। माइनस कर लेना, माइनस करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो जो मेरी लास्ट संख्या थी, जो मेरी प्रथम और सामान्य मध्य संख्या थी, वो क्या हो गई मेरी, क्या हो गई 15.5। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। एक बार और अच्छे से आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि 9 संख्याओं का औसत 20.5 था। तो मल्टीप्लाई करा मैंने कुल योग निकालने के लिए, 9 गुणा 20.5 तो 184.5 आया। पहली 5 का 22 है तो पहली 5 का 22, अंतिम 5 का 18, दोनों का योग करा 200। जब यहाँ पर 9 संख्या बोली तो यहाँ पर 10 हो गई, मतलब डिफरेंस आया 1 का। डिफरेंस आया किसके कारण, यहाँ 200 था, यहाँ 184 था, इस 15.5 के कारण डिफरेंस आया। तो जो डिफरेंस आया वही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। और वही मेरे से एग्जामिनर पूछना चाह रहा था, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे आराम से, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से आप काउंट कर लेना बाद में, या अपनी बुक में नोट्स के तौर पर उतार लेना। बहुत अच्छा लेवल है और आगे भी अपन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए पूरे और क्लास को बिल्कुल पूरी देखिए, बहुत अच्छा मज़ा आएगा, है ना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। और टाइप में अगर बात करें तो टाइप चेंज हो रहा है ना। पहला फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ लिया, अब ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप का है, आज का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार बना लो, इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। क्वेश्चन है एक क्रिकेटर के पास 10 पारियों के लिए 10 पारी मतलब उसकी जो खेलने की जो रहती है ना बैटिंग पारी, वो 10 पारियों के लिए 56 रन का औसत है। मतलब वो 10 पारी खेलता है तब उसका औसत कितना रहता है, 56 रन का। 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन, 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन 4 बढ़ जाता है, 4 या 4 रन बढ़ जाता है। तो उसने कितने रन बनाए, या उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। देखने में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट जब आप सोल्व करोगे तो आपको लगेगा कि सर इतना हलवा क्वेश्चन था, बस आप समझते चलिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको।
प्यारे प्यारे क्वेश्चन को बिल्कुल प्यारे प्यारे तरीके से अपन सोल्व करते हैं। तो एक क्रिकेटर के पास 10 पारियों के लिए औसत रन कितना था, 56 था। तो 10 पारियों का उसका कुल निकाल लेते हैं अपन। तो कुल की विधि मैंने आपको बता रखी है। कुल कैसे निकालेंगे, 10 पारी थी उसकी और औसत रन कितने का था, 56 का। तो उसने टोटल रन कितने बना लिए होंगे, 10 पारी में टोटल रन उसके जो हो गए होंगे, कितने हो गए होंगे, 560 रन। अब 11वीं पारी में आया वो, 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन 4 बढ़ गया। पारी थी 10, हो गई 11वीं, औसत रन बढ़ गया 4। पहले बनाता था 56, अब 4 और ज़्यादा बना रहा है। तो 56 और 4 60 रन कर दो मल्टीप्लाई, 11 का 6 करोगे तो 660 आएगा। ठीक है, 660 रन। अब पारी एक बढ़ी, एक पारी बढ़ने से डिफरेंस देखो इनका, 560 से 660 हो गया। मतलब कितना बढ़ा, तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो 11वीं पारी में 660 माइनस 560, 660 माइनस 560। ठीक है, 660 माइनस 560 कर लो तो 0 का 0, 0 का 0 और 6 में से 5 गया। तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, उसने 100 रन बनाए। 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भाई, सब पारी में वो बना रहा था 56 रन, पर 11वीं पारी में उसने 56 तो बनाए सही, पर हर पारी में इतने रन बनाए कि औसत जो है 4 से बढ़ गया। तो उसने जो अपनी 11वीं पारी है उसमें अपना शतक पूरा करा। ठीक है, आइए एक बार और बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि 10 पारी खेला वो, 10 पारी तक उसका जो औसत रन था, एवरेज रन था, वो कितना था, 56। 10 पारी तक 56 था। तो 10 पारी में उसका जो टोटल रन था वो कितना हो गया, 560। 11वीं पारी जैसे खेला वो, एक पारी बढ़ी और उसका औसत रन 4 बढ़ गया। पहले 56 रन बनाता था हर पारी में, अब 4 रन और ज़्यादा बना रहा था। 56 में मैंने 4 जोड़ दिया तो 60 हो गया। अब इसका कुल जो मैंने रन रेट निकाला, कुल रन निकाला, तो वो बन गया 660। पहले बनाता था 560, अब बना रहा है 660। तो ये 660 इस एक पारी के कारण बढ़े, और एक पारी में उसने कितने रन बनाए, 100 रन। और वो पारी कौन सी थी, उसकी 11वीं पारी थी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे आज, तो बढ़िया जुड़े रहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। और यही मेथड लगेगी तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और अच्छे से करोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आज थोड़ा सा बोर्ड अपना स्मूथ नहीं चल रहा है, इसको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, है ना। और उम्मीद करेंगे कि ये आप बताएं, है ना। 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच 11 से विभाज्य संख्या, 11 से विभाज्य संख्या का औसत बताओ। विभाज्य संख्या का औसत बताओ। बताइए, करिए, सोल्व करिए। 30 सेकंड का समय दिया आपको इसके लिए। जीरो और 100 के बीच 11 से विभाज्य संख्या का औसत। ठीक है, तो पहले जजमेंट लगाइए आप कि 0 और 100 के बीच 11 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन होगी। पहली संख्या कौन होगी, जो पहली संख्या होगी वो कौन होगी मेरी। देखो 0 से 100 के बीच में चलूंगा और पहली संख्या अगर मैं लूंगा जो 11 से विभाजित होगी तो वो कौन होगी, स्वयं 11 होगी। स्वयं कौन होगी, 11 होगी। 11 के बाद कौन होगी, 22 होगी। 22 के बाद कौन होगी, 33 होगी। 33 के बाद 44 होगी। 44 के बाद 55 होगी। 55 के बाद 66 होगी। 77 होगी। 88 होगी और 99 होगी। ठीक है, ये मैं आ गया 0 और 100 के बीच। तो 0 और 100 के बीच इतनी संख्या होगी जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। तो मेरे से इनका औसत पूछा है, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर है तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, है ना। जो मेरा बीच वाला नंबर है वो औसत होता है ना। एक तो ये फंडा है। इसका एक फार्मूला भी है ना, कि सभी का योग प्लस पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी को आप जोड़ लो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भाग दे दो।
तो भी आप काम हो जाएगा आपका। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी या एक सूत्र भी था उसका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या था? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। आगे भी इसके सवाल होंगे इसलिए इम्पोर्टेंट है ये अंतिम पद बटे 2, या इसको a प्लस एल से शो करते हैं, a प्लस एल बटे 2। a का मतलब हो गया प्रथम पद, l का मतलब अंतिम पद, तो ये हो गया मेरा a और ये होगा मेरा l। ठीक है, अब लगा दो फार्मूला में 11 प्लस 99/2। 11 में 99 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1110/2 कितना आ जाएगा? 55। तो मेरा 55 क्या हो गया? औसत हो गया। ठीक है, तो 0 और 100 के बीच 11 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 55 या 55 होगा। काउंट कर लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है और बिल्कुल आपसे बनेगा। इसी तरह का क्वेश्चन है और बिल्कुल आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, 25 और 75 के बीच। क्वेश्चन नंबर 4, 25 और 75 के बीच, 25 और 75 के बीच 7 से विभाज्य संख्याओं का औसत। 7 से विभाज्य का मतलब डिवाइड है ना, विभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? विभाज्य संख्याओं का औसत। सेम उसके जैसा करना है अपने को, 25 और 75 के बीच। अब यहाँ किसका बोला अपने को? खाली जिसका बोला उसका काउंट अपने को करना है कि काई से डिवाइड करना है, मेरे को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 25 और 75 के बीच बोला मतलब 25 के बाद वाली संख्या देखेंगे अपन, 25 या 25 के बाद वाली। तो 7 से डिवाइड संख्या देखो जो 25 या 25 के बाद होगी, तो 7 चौक 28 होती है। तो पहली संख्या कौन सी होगी? 25 से विभाजित, 25 और 75 के बीच 7 से विभाजित पहली संख्या कौन होगी? 28। 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 9 की 63, 7 दाम 70। और फिर 11 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 77 चला जाएगा। तो ये मेरी इतनी संख्या निकल के आई जो किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। अब पूछा है कि इनका औसत 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है तो 3 इधर रख दो, 3 इधर रख दो, ये मेरा आंसर आ गया, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। बट अगर मैं इसको मेथड से करता हूँ तो ये हो गया मेरा a प्रथम पद, ये हो गया मेरा l अंतिम पद, तो a प्लस एल बटे 2। a क्या हो गया मेरा 28 प्लस l क्या हो गया मेरा 70 हो गया बटे 2। जोड़ दो, 8 का हो गया 8 है ना, 7 और 2 9, 98 बटे 2। काटो तो ये आएगा मेरा 49 क्या हो गया मेरा? एवरेज हो गया। तो 25 और 75 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत क्या हो गया? 94 हो गया। जोरदार क्वेश्चन था, है ना। बट आपको खाली क्वेश्चन ही लगेंगे, बड़े बड़े आंसर तो आप मिनटों में निकालोगे कि सर गजब की मेथड है। बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे और बहुत अच्छे से आप इनको कर भी लोगे। तो देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, है ना, रब कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको भी लगेगा कि हाँ सर अब कुछ क्वेश्चन आया है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं अपन। एक बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में, ठीक है, एक बल्लेबाज मतलब जो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, सभी को क्रिकेट प्रेमी लोग भी होंगे अपने जो वीडियो देख रहे हैं। तो एक बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में बनाए गए, कितनी पारी खेला वो? 20। तो 20 पारियों में बनाए गए औसत रन 35 है। 20 पारियों में बनाए गए औसत रन कितने हैं? 35 है। मतलब 20 पारी तक खेला
और औसत रन कितना रहा 35 है। उसे अगली पारी में कितने स्कोर करने चाहिए, उसे अगली पारी मतलब 21वीं, उसे अगली पारी में कितने स्कोर करने चाहिए या कितने रन बनाने चाहिए, कितने स्कोर लिख देते हैं, कितने स्कोर करने चाहिए जिससे उसका औसत 4 रनों से बढ़ जाए, जिससे उसका औसत 4 रनों से बढ़ जाए, 4 रनों से बढ़ जाए। जबरदस्त, जोरदार, शानदार क्वेश्चन है, करिए आप, है ना। एक बल्लेबाज 20 पारी तक खेलता है और 20 पारी तक उसका जो औसत रन होता है वो कितना रहता है 35। अगली पारी में उसे कितना स्कोर करना चाहिए कि उसका औसत रन 4 रनों से बढ़ जाए। सेम है, थोड़ी सी भाषा एग्जामिनर ने चेंज कर दी है ना। तो घबराना नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे और इसको करते हैं अपन सोल्व। ठीक है, एक बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में बनाए गए औसत रन कितने थे 35। तो कुल कितने होंगे, 20 पारी तक उसने कितने बनाए 35। तो 35 का 2 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी होते हैं 70, मतलब उसने बनाए 700 रन। कितनी पारी तक, 20 पारी तक। अगली पारी कौन सी, 21वीं हो गई, है ना। हर पारी में 35 रन बना रहा था, अगली पारी में उसका औसत रन 4 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 39 हो गया। करो मल्टीप्लाई, 21 गुणा 39 करेंगे तो बनेगा 819, है ना। कर लेना आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करना हम आपको नहीं सिखाएंगे, छोटे बच्चे आप हो नहीं, है ना। तो 39 पारी में उसके कितने रन हो गए 800। अब पारी कौन सी बड़ी, उसकी एक बड़ी। डिफरेंस निकाल लो तो 700 और 819 का जो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 819 माइनस 700, 119 रन। 119 रन, तो उसको अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए 119 रन। तो अगली पारी में वो 119 रन अगर बनाता है तो औसत क्या होगा 4 रनों से बढ़ जाएगा। तो 119 रन क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन खाली दिखने में बड़ा है, बट अगर आपने समझा है तो मैक्सिमम आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे। 10 से 15 सेकंड में आप इस सवाल को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो करिए, आपको दिया समय इसके लिए। दस से 15 सेकंड का समय उतार लीजिए आप इसको अच्छे से। और नोट्स को आप बिल्कुल बढ़िया, एक छोटे बच्चे कॉपी बनाते हैं कि नहीं फेयर कॉपी, वैसे फेयर कॉपी बनाते रहिए, ताकि जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक रहे तो आप तुरंत, जैसे अभी अग्निवीर आ गई है, सभी को पता है कि अग्निवीर की वैकेंसी जो आर्मी की जो तैयारी करने वाले बंदे हैं, है ना, तो उसमें बहुत अच्छा मैथ्स पूछते हैं, सिंपल मैथ्स पूछते हैं, और जो अपन पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अपने को बहुत काम आने वाला है। तो आप अभी से फोकस करिए, और जब आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन बचते हैं, 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन, तब आप स्पीड से उसका रिवीजन कर सकते हैं। पर वो कब पॉसिबल है, जब आपने सिस्टमेटिक नोट्स बनाए हैं तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको आता होगा, क्वेश्चन नंबर 6। 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत। 9 के प्रथम 11 गुणजों, 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत निकालिए। कल मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। गुणज का मतलब मल्टीपल। 9 के 11 मल्टीपल ऐसे निकालो और उनका अपने को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो अपन हल करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो 9 का पहाड़ा अपने को कहाँ तक बोलना है, 11 तक। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, ऐसे चलता जाएगा, और 11 बार बोलेंगे तो 11 नवा की 99 आएगी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में है, तो आप आराम से कह सकते हो कि मेरा जो 11 गुणज है, तो 5 उधर के ख़त्म कर दो, 5 इधर के कर दो, छठा मेरा जो है वो मेरा आंसर आएगा। या इसका फिर फार्मूला वही, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे। तो प्रथम पद मेरा कौन हो गया 9, ठीक है, अंतिम पद मेरा कौन हो गया 99। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2,
तो इसको करता हूँ 9 + 99/2 जोड़ दो। 9 और 9 18, 18 का 8 बचा 1, 9 और 1 10, 108/2 भाग दे दो 2 से 5 बार और 2 से 4 बार। तो मेरा 54 जो है वो क्या आया, आंसर आ गया। तो 54 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना होगा, 54। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इनको बिल्कुल व्यवस्थित और सिस्टमेटिक नोट्स बनाने के साथ साथ इनका बढ़िया सा रिवीजन भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 50 है। 10 संख्याओं का, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 50 है। 10 संख्याओं का औसत 50 है। यदि एक संख्या कम कर दी जाए, यदि एक संख्या कम कर दी जाए, यदि एक संख्या कम कर दी जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो निकाली गई संख्या बताओ। हो जाती है तो निकाली गई संख्या बताओ। जो संख्या अपन ने निकाली वो संख्या बताओ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं इसको डालता हूँ होमवर्क में, ठीक है। इसको डालता हूँ होमवर्क में और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। मैं खाली आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। तो फीस हमें इतनी चाहिए कि आप हमारी एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। ये क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। 10 संख्याओं का औसत 50 है तो 10 × 50 करना, 10 × 50। यदि एक संख्या कम कर दी जाए, संख्या पहले 10 थी अब 9 हो गई है, औसत में एक कमी हो गई तो 50 से 49 हो गया था। डिफरेंस निकाल लोगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालो। 100 तक की सभी, विषम मतलब ओड नंबर, ठीक है, विषम संख्याओं का 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। विषम मतलब ओड, है ना, सभी जानते होंगे। और जो कोई बिल्कुल नया है तो मैंने नंबर सिस्टम का एक क्लास नंबर 1 के नाम से मेरी, जिसमें मैंने नंबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि सम क्या होता है, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सारी चीज़ बहुत अच्छे से उस पर पढ़ाई है। तो आप वो वीडियो सर्च करके देखना, नंबर सिस्टम बाय किशोर शर्मा के नाम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है मेरी, 1 3 5 7 9, है ना, ऐसे ही होती है, 1 3 5 7 9, और ये कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक। पर मेरे को कहाँ बोला है, 100 तक। तो 100 के पहले जो 99 आएगा वो विषम रहेगा और 100 मेरा क्या रहेगा, सम रहेगा। अब जो मेरी विषम संख्या है उसकी परिभाषा ये है कि भैया वो 2 से विभाजित नहीं होगी कभी भी, है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो अब यहाँ पर भी एक सीक्वेंस बन गया, देखो ये पहली संख्या और ये आखिरी संख्या, मतलब ये ए और ये कौन हो गया, एल। ये प्रथम पद, ये अंतिम पद। तो फार्मूला लिख लो, a + l/2, a + l/2। तो a क्या हो गया मेरा, 1 + l कौन हो गया, 99/2। ये हो गया 100/2 मतलब 50। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या आया, 50। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 50। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और आपको आता भी होगा, है ना। इस क्वेश्चन का मुझे होमवर्क में आंसर आप जरूर देना, है ना। चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और लगभग बहुत अच्छे से मेरा अगर आप देखते हैं दोनों लेक्चर तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा।
25 वस्तुओं का औसत 30 है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 25 वस्तुओं का औसत 25 वस्तुओं का औसत 30 है ना। 25 वस्तुओं का औसत कितना है? 30 है। प्रथम 12 वस्तुओं का औसत, प्रथम 12 वस्तुओं का औसत, प्रथम 12 वस्तुओं का औसत 20 है तथा अंतिम 12 वस्तुओं का औसत अंतिम 12 वस्तुओं का औसत 25 है। तो 13वीं वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। तो जो मेरी 13वीं वस्तु है बीच में, 13वीं वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। 13वीं वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। आइए हल करते हैं इसको। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, ठीक है। टोटल वस्तुएं 25 है, औसत 30 है। प्रथम 12 का 20 है और अंतिम 12 का 25 है। तो मेरे से जो बीच की संख्या है, 13वीं संख्या है, वो पूछी। तो आइए पहले निकालते हैं 25 वस्तुओं का कुल। तो 25 वस्तुओं का कुल जो मूल्य है, 25 वस्तुओं का कुल जो औसत है वो कितना हो गया? 25 गुणा 30। 25 का 30 में मल्टीप्लाई करो तो होता है 25 × 75, 750। 750 हो गया, है ना। और प्रथम 12 वस्तुओं का औसत मूल्य हो गया 20 और अंतिम 12 वस्तुओं का औसत मूल्य हो गया 25, ठीक है। फिर टोटल वस्तु थी मेरी 25, यहाँ पर कितनी हो गई है? 24, मतलब एक बच रही है। तो मेरा जो डिफरेंस आएगा वही आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं इसमें। 12 का 20 में गुणा करें तो 12 दूना 24, 240। 12 का 25 में करें तो 12 पंजे की 60 की शून्य बचा 6, 12 दूना 24 और 6 30, ठीक है। तो 300। अब ये मेरी संख्या कितनी हो गई? 24। जबकि इनका जो योग करूँगा मैं तो कितना हो जाए? 3 और 2 5, 540 हो गया, है ना। जबकि 25 वस्तुओं का कितना था? 25 वस्तुओं का कितना था? 750 था। भाई ये टोटल मेरी जो 25 वस्तुएं थी इनका कितना था? 25 वस्तुओं का 750, जबकि 24 वस्तुओं का कितना था? 540। तो माइनस कर दो। 750 में से आप 540 को माइनस करते हो तो देखना आंसर आ जाएगा आपका। 5 में से 4 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2। तो मेरी जो 13वीं वस्तु है, जो 13वीं वस्तु है, 13वीं वस्तु का औसत कितना हो गया? 13वीं वस्तु का औसत कितना हो गया? 210। 13वीं वस्तु का औसत 210 और ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। और यहाँ पर अपनी होती है क्लास समाप्त, है ना। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको 1% भी हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और जो खास करके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करें। क्योंकि आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे यूट्यूब पर और सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो यूट्यूब पे पढ़ाता है ना वो पहले खुद पढ़ता है। मैं भी पढ़ाने से पहले प्रिपेयर होता हूँ, उसके बाद पढ़ा पाता हूँ। तो हमारा बस टारगेट यही है कि ऐसे लोग जो बड़े शहरों में कोचिंग नहीं जा सकते, बड़ी एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, बट सपने देखते हैं बड़े बड़े, तो हम उनके सपने पूरे करने में थोड़ी सी मदद करना चाह रहे हैं या थोड़ी सी मदद का जरिया बन रहे हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना वो चीज़ अधूरी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।